संस्कारी बहू आप है, मतलब संस्कार भर भर पड़ा हुआ आपका है। सुबह उठने पूजा करना, सबको संस्कार देना है। ये संस्कार घर से मिला हुआ था कैसे? जी, मेरे घर में सभी ऐसे ही हैं। मेरे सबसे अच्छे मेरे दादाजी हैं, हाँ। जो कि उन्हीं का सबका उन्हीं की देन है जो हमारे घर में सबको ऐसे संस्कार दिए गए हैं। मेरे घर की सारी लड़कियां, मेरे बड़े पापा की लड़कियां, सब लोग जहाँ गई हैं वहाँ तारीफ हुई है उन सब की। और यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो यहाँ पे भी मेरी तारीफें ही होती रहती हैं। नमस्ते, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, बैठिए। 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 आप ठीक हैं? जी, हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से आया हुआ हूँ और आप समाज सेवी राजा राम बिंद की बहू बनी हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको जो है धन्यवाद। आज आपका एक इंटरव्यू करते हैं साथ में, और बहुत सारे लोग पूरे भारत से जानना चाहते हैं कि समाज सेवी राजा राम बिंद की बहू कैसी हैं। बताने में इच्छुक आप हैं आज? जी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो शुरू से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले अपना परिचय खुद दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। मैं बलिया से हूँ। बलिया में एक छोटा सा गांव है घघरौली, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरी पढ़ाई बलिया में ही कंप्लीट हुई है। मैंने पढ़ाई में बीए की 12th के बाद मैंने बीए करा है। उसके बाद से मैंने डीएलएड किया पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद से जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मेरे पापा मेरे घर आए। तो फिर मेरे पापा लोगों को रिश्ता अच्छा लगा तो शादी तय हो गई। चलिए, मैं आपको जूली बिंद नाम जानता हूँ। रियल नाम क्या आपका है? मेरा रियल नाम जूली ही है। अच्छा, रियल नाम में जूली है। अच्छा, घर में प्यार से आपको घर से सब लोग प्यार से जूली ही बुलाते हैं। मेरे बाबा ने मेरे को नाम दिया था गायत्री, पर किसी ने उसको पुकार से बुलाया नहीं, सबने जूली जूली बुलाया। तो यही कॉलेज का क्या नाम आपका है? स्कूल कॉलेज में भी मेरा यही नाम रहा है, जूली जूली बिंद। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो मेडिकल है उनका राजपुर में। क्या नाम उनका है? उनका नाम है श्री जयप्रकाश बिंद। बिंद। अच्छा, माता जी क्या नाम है? माता जी का नाम है श्रीमती झुनी देवी। अच्छा, कितने भाई बहन आप लोग हैं? मेरे 4 भाई हैं और हम 3 बहनें हैं मुझे लेके। मतलब बड़ा परिवार है, 7 लोग एकदम। 7 लोग, 7 भाई बहन हैं हम लोग। अच्छा, बहनों में किस नंबर पे आप थी? मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ। भाई में मेरे बस एक भाई मेरे से बड़ा है, बाकी 3 छोटे हैं। दोनों बहनों की शादी आपकी हो चुकी है? हाँ, दोनों बहनों की शादी हो गई है। 2 बड़ी बहन, वो कहाँ पे शादी हुआ आपका? एक बड़ी बहन का शादी इलाहाबाद में हुआ है। हाँ। और एक जो मेरे से फिर उस बीच वाली दीदी है, उनकी शादी भिलाई में हुई है। अच्छा, तीसरी शादी आपकी जो है राजाराम बिंद जी के यहाँ हो गया है। तो शादी कौन लगवाया था आपका शादी? मामा है मेरे मम्मी के मौसी के लड़के हैं, वो उन्होंने शादी लगवाई थी। अच्छा, राजाराम बिंद एक समाज में एक बड़ा नाम है। और जब आप नाम सुनी होगी राजाराम बिंद जी जो है गुजरात के रहने वाले हैं, मेरे घर आ रहे हैं, मुझसे शादी करना चाहते, बच्चे की शादी कर, उस समय कैसा फील आपको हुआ था? थोड़ा मेरे को डर लग गया था। डर किस बात का लगा हुआ था? हाँ, डर किस बात का लगा हुआ था? मुझे डर लग गया था कि आखिर मतलब पापा मुझसे मेरे घर आए, मतलब राजाराम बिंद जी? हाँ, मतलब कि मुझे मतलब फिर मेरे को सबने समझाया कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो पापा को पसंद आई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही पापा बस चले आए हैं, हर चीज़ तुम्हारी अच्छी लगी तभी उन्होंने हाँ बोला है। और फिर हम लोग आए छेके यहाँ 17 जनवरी को, हम छेका करने पापा के यहाँ। तो मुझे भी सबने, क्योंकि मैं थोड़ा डरी हुई थी, तो मेरे को भी सबने लेके आया कि चलो तुम भी थोड़ा देख लेना। फिर मैं यहाँ आई गुजरात 17 जनवरी में, और फिर छेका हुआ। पहले घर आ चुकी थी इनके? हाँ, अच्छा, 17 घर देख के गई थी? फिर 17 जनवरी को छेका हुआ, घर ही रहे, 2-3 दिन घर रहे, उसके बाद चले गए। कैसा लगा इतना बड़ा महल, इतना बड़ा बंगला देख करके आपको जो है? अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे कोई बोला एक संस्कारी बहू आप है, मतलब संस्कार भर भर पड़ा हुआ आपका है। सुबह उठने पूजा करना, सबको संस्कार देना है। ये संस्कार घर से मिला हुआ था कैसे? जी, मेरे घर में सभी ऐसे ही हैं। मेरे सबसे अच्छे मेरे दादाजी हैं, जो कि उन्हीं की देन है जो हमारे घर में सबको ऐसे संस्कार दिए गए हैं। मेरे घर की सारी लड़कियां, मेरे बड़े पापा की लड़कियां, सब लोग जहाँ गई हैं वहाँ तारीफ हुई है उन सब की। और यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो यहाँ पे भी मेरी तारीफें ही होती रहती हैं, जिससे मेरे घर वाले बहुत खुश होते हैं। अच्छा, जैसे मैं उत्तर गोरखपुर से आया हुआ हूँ और मुझे लगता है आपके घर में हमेशा गेस्ट आते रहे होंगे। हाँ जी। कभी मंत्री आते होंगे, कभी बड़े नेता आते होंगे, कभी कोई आते होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता है मतलब मैनेज करने में कि इनको चाय बना के पिलाना, सारी चीज़ें? नहीं, इतने सदस्य हैं कि मैनेज हो जाता है। पहले अभी तो इतने बड़े बड़े नेता आते रहते थे, फिर मुकेश सहनी आए हमसे मिलने।
अच्छा, आए थे घर पे यहाँ पे? जी। अच्छा। अभी छेके के बाद से वो पापा लेके आए थे हमारे घर, वो आए थे। और मेरे घर में इतने 40-42 लोगों का परिवार है गाँव में ना? जी। यहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बड़े नेता, हाँ, आपके लोग यहाँ पे भी लोग आते हैं तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही वहाँ पे जॉइंट फैमिली की हूँ, तो मेरे को काम करने से कोई वो नहीं रहता है। यहाँ पे भी लोग आते रहते हैं तो हो जाता है, जैसे कि किया रहता है काम अगर, तो आगे चल के भी लोग आते हैं, तो अगर करा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, नहीं करा रहता है तो दिक्कत आती है। चलिए, एक लड़की का सपना होता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरी शादी हो जाए, अच्छी जगह हो जाए। तो आपने कोई सपना देखा था कि मेरा शादी भी जो है ऐसे घर में हो जाएगा जहाँ पे पापा जो है पॉलिटिकल रहेंगे, बहुत सामाजिक व्यक्ति रहेंगे, इतना बड़ा मकान रहेगा? कभी सोचा हुआ था मन में? जी, सपने तो मेरे बड़े बड़े ही थे। अच्छा, सपने बड़े साथ थे आपके? जी, लेकिन ये नहीं बस था कि पापा पॉलिटिकल हो या जो भी हो, लेकिन थे जो भी था कि मेरे को लगता है कि हमें सपने देखने चाहिए और ऊंचे ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम जितना देखते हैं, हमको लगता है कि अगर हम उतना देखते हैं तो भगवान हमको उतना दे देता है। अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो हमको लगता है कि वो छोटे में ही उतना ही कंप्लीट करता है भगवान। अगर हम उसको बड़ा करके रखेंगे तो बड़ा ही सपने बड़े देखना चाहिए। जी, सपने बड़े देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस हिसाब से अपना माइंड लगता है कि रखते हैं तो उस हिसाब से हमारे आगे की चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं उसी हिसाब से। शादी हो गया है, आप गुजरात आ गई हैं, राजाराम बिंद जी हैं, उनकी वाइफ हैं, विशाल जी हैं, बादल जी हैं, चारों में से सबसे बेस्ट कौन लगता है आपको? है सही बताइए, कैमरा बताइए। लेकिन पापा ही बेस्ट, वैसे अच्छा। सब बेस्ट है, लेकिन अगर एक को दिया जाए तो अच्छा, मम्मी तो पापा। नंबर अगर नंबर 10 में देना रहेगा, पापा कितना नंबर देंगे? 10 में 10 पापा को भी 10 में 10 दूंगी, बादल को भी 10 में 10 दूंगी, मम्मी को भी 10 में 10 दूंगी। सबको 10 में देंगे? हाँ, सब टॉप के एकदम? सब टॉप के एकदम, सब लोग बहुत सबसे अच्छे खुश हैं। एकदम है? हाँ हाँ, सब अभी लोग। देखा कुछ दिन पहले जो आपका वीडियो वायरल हो रहा था कि आपके जो है छोटे जो देवर हैं आपका फूल माला स्वागत कर रहे थे, आपकी जो है सास आपकी स्वागत कर रही थी, कैसा लगता है? मतलब फील लग रहा कि आपने पराए घर में बेटी नहीं है, मतलब नहीं, ये वाला फील अंदर से बिल्कुल नहीं नहीं लग आता रहा है, एकदम, नहीं। और जब मैं यहाँ आती हूँ और मैं जब घर में प्रवेश करती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ जो मेरे को ऐसा फैमिली मिली है कि मतलब इतना स्वागत होता है मेरा। जैसे हाँ, ये होता है, पहले बेटियाँ जन्म लेती थी तो लोगों को वो होता था। अभी मेरे वीडियो भी जो लोग देखते होंगे वो लोग सोचते होंगे कितनी लकी है ये कि इसको ऐसा सम्मान मिलता है जाने पे। ऐसे जब भी मैं आई हूँ, पापा मम्मी ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया है और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा तो है। लकी गर्ल आप हैं? जी। अच्छा, जब शादी लगा आपको होगा तो कहीं ना कहीं मन में डर होगा ना, एक लड़की होने नाते कि लगता है कि बहुत दहेज मांगेंगे, मेरे पापा इतना दहेज कहाँ दे पाएंगे, ऐसे करके जो है फिर कहाँ देंगे। तो जब दहेज की बात मन में आप क्या था कि डर लगा था कि? दहेज की बात का थोड़ा सा मेरे को डर लगा था कि शायद मांगे, लेकिन मेरा ये वाला भी एक सपना था कि मेरी जिससे भी शादी हो वो लड़का मेरे से, हम लोग के फैमिली से दहेज ना ले। हालांकि मेरे घर में जितनी लड़कियों की शादी हुई हैं उनमें से वो लोग भी बहुत अच्छी फैमिली में गई हैं, जिन्होंने वो सब ने लोगों ने भी दहेज नहीं लिया है। वो भी पापा आपके लकी रहे इसका मतलब फिर तो आपको तो हाँ, हमारे घर के पापा लोग भी बहुत मतलब दहेज नहीं देना पड़ा। नहीं है अच्छा, हाँ। कि, लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो दहेज नहीं देना पड़ा है, लेकिन उनकी पूर्ति अच्छे से करी गई है। एक चीज पूछना नहीं चाहिए, वैसे पूछना चाहूँगा आपको। मान लीजिए राजा बिंद जी कह रहे थे कि अपने बहू शादी किया हूँ तो मैं चाह रहा था कुछ लेके नहीं आऊँ, तो सही बताया, कुछ दिलाया नहीं दे? बताइए। नहीं कुछ पापा, तो दिला होगा? कुछ नहीं दिलाया। कुछ नहीं दिलाया? नहीं, वो भाई लोग अपना मतलब आपने बोला कि ये सामान वामान भी तो दिए गए होंगे, तो मेरे दादाजी बोलते हैं कि बच्चियों को देना। कुछ तो पाए होंगे, कुछ तो कुछ लिए नहीं? कुछ नहीं, वो तो बाबा मेरे बोले थे, मेरे भाई लोग को 2-3 दिन पहले भेज दिए थे कि तुम लोग जाना वहाँ फर्नीचर का सामान खरीद देना, कम से कम एक बेटी को इतना तो दिया ही जाता है। पर पापा ने, अरे फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, ये नॉर्मल चीज है, ये तो हर बाप अपने बेटी को देता रहता है। ये तो आया होगा? नहीं, पापा ने वो सब मना कर दिया। वो भी मना हो गया? वो सब मना कर दिया। यहाँ आने के बाद से भाई लोग को बोल दिया कि हंसते हुए मजाक करते हुए पापा से बोला कि ये सब आप क्या कर रहे हैं। फिर ये सब वो पापा लोग भी हंसने लगे कि देना चाहिए सारी बेटियों को, तो इतना तो देना पड़ता है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। देखिए, राजाराम बिंद जी की बहू हैं ये, इनको जॉली बिंद कहा जाता है, रहने वाली है जो है बलिया की हैं, शादी इनका सूरत में हो गया है। और कह रही है मैं लक्की एकदम हूँ कि मुझे जो मेरे ससुर मिले हुए हैं, अगर मुझे 10 में 10 नंबर देना पड़े 10 में 10 उनको दूंगी, मेरी सास उनको 10 में 10 दूंगी, अपने देवर को 10 में दूंगी, और पति को 10 में 11 देना पड़े तो मैं 10 में 11 दे सकती हूँ, लेकिन 10 में 11 नंबर होता नहीं है। हाँ, सबको बहुत मान रही है ये और बहुत प्यार मिल रहा है। भैया कैमरा में थोड़ा, कैमरा मोबाइल देखिए, ये कैमरा मुझे थोड़ा दिखाइए। ये बंगला है, ये देखिए दोस्तों, ये बंगला है ये, और ये गुजरात में है, अलंकेश्वर जगह पड़ता है, और यहीं पे हम लोग हैं। घर में गार्डन भी है, स्विमिंग पूल भी है, सारी फैसिलिटी है ये, और देख रहे लग रहा है कि किसी मैं महल में। भैया फिर कैमरा मूव कर ली, देखिए ये बस दिखाने का तात्पर्य ये है कि एक लड़की
जो बलिया में जन्म लेती है, सपना उसका बड़ा रहता है कि मेरा भी शादी एक ऐसी जगह हो जहाँ की दहेज बिल्कुल न लिया जाए और सपना पूरा होता है, पूरा परिवार अच्छा मिला। मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज आएगा कि लड़कियों को ना अपने काम में मेहनत करना चाहिए, भगवान पे भरोसा करना चाहिए, माता पिता पे भरोसा करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है उसका जो है उनका जो है आशीर्वाद मिलता है और उनका भी जो है शादी में अच्छे जगह होता है। बेस्ट ऑफ लक है, फिर जीवन आपका चले, खूब लंबा उम्र जिए। और मैं भी आया हुआ हूँ, हम लोग कोई आते रहेंगे तो चाय पानी पूछते रहे, हम लोग पूछते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम आइएगा, हम चाय पानी हम आते जरूर- रहेंगे, अक्सर आते हाँ, रहेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों को नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते दोस्तों।